नमस्कार। आज मैं पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक खरगोश एक शेर को मार देता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से एक शेर को खरगोश मारता है। बहुत दिन पहले की बात है कि एक जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे, जैसे ऊंट, हिरन, गिद्दड़, लोमड़ी, खरगोश और सारे जीव जंतु थे। एक दिन उस जंगल में एक शेर आया। क्योंकि उस जंगल में इससे पहले कोई शेर नहीं था, इसलिए सभी प्राणी बड़े मजे से और खुशी से रहते थे। परंतु जब शेर आकर घोषणा किया कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबको खा जाऊंगा, तो सारे लोग परेशान हो गए। अब लगा कि इस शेर से कैसे मुक्ति पाया जाए, लेकिन शेर तो शेर है। वो दहाड़ने लगा, वो कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। लेकिन वह शेर बहुत आलसी था। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा प्लान करता हूँ कि सब तो डर ही गया है, ऐसा प्लान करता हूँ कि मेरे गुफा के पास अपने आप मेरा शिकारी आ जाए। तो उसने ऐलान किया जंगल में कि आप सब अपने मन से मेरे गुफा के पास बारी बारी से आ जाइए, ताकि मैं उसे खा कर के पेट भर लूं और आप लोगों को परेशान न करूं। अगर नहीं अपने से आते हैं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो सारे जंगल के जानवर को लगा कि हम लोग एक प्लान करते हैं। जितने हम लोग जीव जंतु हैं, सबके घर से एक एक दिन करके एक एक जानवर उसको पेट को भरने चला जाएगा। यह प्रस्ताव सारे जंगल के जानवरों को पसंद आया और मीटिंग की कि अच्छा है कि हम लोग अपने मन से एक जानवर चले जाएं, तो सारे जानवर भय मुक्त होकर के अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे। तो अब लगा कि अब वो लोग अपना अपना राय दिया। सभी जानवर अपने अपने राय दिए और हर प्राणी अपने स्वभाववश अपने अनुसार बात कर रहे थे। चालाक लोमड़ी अपने ढंग से बात कर रहे थे, गधा अपने हिसाब से बता रहा था। उस मीटिंग में खरगोश भी था, जिसे सदा हंसने की आदत थी। वह छोटे से चुटकुले पर भी ज्यादा हंसता था। इस तरह मीटिंग में सभी प्राणी शामिल थे। अंत में यह निर्णय लिया गया कि रोज हर परिवार का एक शेर तक जाएगा और उसका पेट भर देगा। तब खरगोश पूछा कि मेरा नंबर कब आएगा। वह बड़ा ही उत्सुक था यह जानने के लिए कि उसका नंबर कब आएगा, यानी कि शेर के खाने के लिए वह कब जाएगा। सभी परिवारों को नंबर देकर पहले दिन कौन परिवार जाएंगे, दूसरा दिन कौन परिवार जाएंगे और तीसरा दिन कौन से जानवर के परिवार गुफा तक पहुंचेगा, यह सब तय हो गया। स्वभावतः यह निर्णय लिया गया और नियोजन अनुसार सभी प्राणी उसके मीटिंग में अपना अपना विचार जो था वो दिए और निर्णय लिए कि सबको कब किसको जाना है। सभी बड़े दुखित थे, क्योंकि सभी के परिवार से कोई न कोई को शेर के पास जाना था उसका भूख मिटाने के लिए। सिर्फ खरगोश खुश था। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि इतनी दुखद परिस्थिति में खरगोश कैसे खुश हो सकता है। अब खरगोश को जो और लोगों को समस्या लग रहा था, खरगोश को उसे चुनौती लगा। उसने अपने सृजनशील दिमाग द्वारा समस्या सुलझाकर आनंद पाने में मजा आता था, इसलिए वह हर समय हंसता रहता था। क्योंकि खरगोश बहुत छोटा था, इसलिए उसका नंबर पीछे था। तकरीबन 1 महीना बाद उसका नंबर आया। तब तक खरगोश ने शेर को मारने की योजना पर अमल करने के लिए प्लान ABC
पर सोचने का उसको मौका मिल गया और प्लान बनाने लगा। 1 महीने बाद उससे शेर की गुफा में जाना था। यह पता चलने के बाद खरगोश वहां से चला गया। बाकी सारे परिवार बहुत दुखी थे। दुखी होकर हर नियोजित परिवार ने अपना एक सदस्य शेर की गुफा में भेजना शुरू किया। यह सिलसिला 1 महीने तक चला। फिर जब खरगोश का नंबर आया तब हंसते हंसते शेर के गुफा की ओर जा पहुंचा, परंतु वहां पहुंचने का समय 10 बजे का था और वह 11 बजे पहुंचा। देर से आए खरगोश को देखकर शेर बहुत गुस्सा हो गया और कहा, तुम्हें आने में देर क्यों हुई? इस पर खरगोश बोला, घर से तो जल्दी निकला था। तभी शेर कुछ अनुमान लगाकर ज्यादा गुस्सा और हो गया, परंतु खरगोश ने आगे बताना जारी रखा, असल में हम 2 खरगोश थे, क्योंकि हमें मालूम था कि केवल 1 खरगोश खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए हम 2 आ रहे थे। मगर रास्ते में दूसरा शेर मिल गया और उसने मेरे साथी को खा गया। मैंने उसे बताया कि जंगल का राजा यानी आप हैं। इस बात पर वह नाराज हो गया। उसने कहा, जंगल का राजा तो मैं हूं। फिर भी मैं भागकर उससे बचकर आपके पास आ गया। खरगोश की बातें सुनकर शेर को और गुस्सा आया। फिर शेर ने दहाड़ते हुए खरगोश से पूछा, ऐसा कौन शेर है जो मेरे हुए होते हुए भी इस जंगल का राजा बनना चाहता है? वह शेर कहाँ है, मुझे दिखाओ। इस पर खरगोश ने कहा, चलिए मेरे साथ, आपको वह शेर दिखाता हूं। फिर खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, वह दूसरा शेर इसी कुएं के अंदर है। तब शेर कुएं के अंदर झांकने लगा। पानी में दिखने वाले अपने ही प्रतिबिंब, अपनी परछाई को शेर ने देखा। उसे दूसरा शेर समझ करके वह दहाड़ने लगा। तभी देखा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है, क्योंकि प्रतिद्वंदी जो होता है, शेर का दहाड़ने की आवाज अंदर से भी आया, तो उसका प्रतिध्वनि सुनकर और गुस्से में आया और शेर ने उस कुएं के शेर के यानी अपने ही परछाई से लड़ने के लिए उसने कुएं में कूद गया। अब भला वह पानी में कितना समय गोते लगा था? वह गोते लगा करके पानी में डूब करके मर गया। जब खरगोश वापस जीवित लौटा तभी सब जंगल के जानवरों को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा शायद खरगोश शेर की गुफा तक पहुंचा ही नहीं। अब शेर नाराज होकर के हम लोग सबको परेशान करेगा। खरगोश बताया कि शेर तो मर गया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा खरगोश शेर को कैसे मार सकता है। तो जब किसी को यकीन नहीं हुआ कि शेर का अंत हो चुका है, तो पूछा कि तुम उससे कैसे मारा, चलो हमको दिखाओ। प्रमाण चाहिए ना कि एक छोटा खरगोश कैसे शेर को मार सकता है। तो कहा कि तुमने यह संभव कैसे कर सका जो हम बड़े बड़े प्राणी न कर सके। तो खरगोश ने उस सभी जानवर को, जंगल में जो जो जानवर थे उन लोग को कुआं में के पास ले आया और बताए ये सारी बातें कि इस तरह से शेर को बताया और शेर दहाड़ा कुएं में और अपनी परछाई देख करके उसको लगा कि शेर कुएं के अंदर शेर है और दहाड़ा उसी के अपने ही आवाज सुन करके वह उससे झगड़ा करने के लिए कूद गया और वह मर गया। अब शेर का अंत हुआ यह जानकर सब निश्चिंत ही खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से एक छोटा जानवर अपना बुद्धि विवेक लगा करके एक बड़े जानवर को, खूंखार जो था पूरे उस जंगल के लिए काल था, उसको मार दिया। धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या अच्छा है और क्या खराब है। थैंक यू।